केदारनाथ सबसे अहम हिंदू तीर्थ स्थानों में से एक है। मंदाकिनी नदी के किनारे चोराबाड़ी ग्लेशियर उत्तराखंड में मौजूद केदारनाथ भारत के सबसे ऊंचे ज्योतिर्लिंगों में से एक है। 4 धामों में से एक केदारनाथ धाम का इतिहास बहुत ही रोचक रहा है। वैसे तो मान्यता है कि यह मंदिर 8वीं सदी में आदि शंकराचार्य ने बनवाया था। पौराणिक कथाएं यह दावा करती हैं कि केदारनाथ की असली कहानी पांडवों से जुड़ी हुई है। तो चलिए इस अभूतपूर्व मंदिर के बारे में कुछ रोचक बातें आपको बताते हैं। तो पौराणिक कथा से पहले जो बात हम आपको बताने जा रहे हैं यह वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी देहरादून द्वारा रिसर्च किया हुआ फैक्ट है। इस इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट के अनुसार केदारनाथ मंदिर 13वीं-14वीं सदी के बीच जो छोटा हिमयुग आया था उसमें पूरी तरह से बर्फ में दबा रहा था। वैज्ञानिकों ने ये तथ्य इस आधार पर निकाला था कि मंदिर के ढांचे में कई पीली रेखाएं बनी हुई है। ये रेखाएं इसलिए बनी है क्योंकि ग्लेशियर से पिघलती हुई बर्फ धीरे धीरे पत्थरों से रिसती रही होगी। ग्लेशियर बहुत धीरे धीरे अपना रूप बदलते हैं और सिर्फ बर्फ से नहीं बल्कि पत्थर और मिट्टी से भी बने होते हैं। ऐसे में यह अंदाजा लगाया गया है कि केदारनाथ मंदिर ने न सिर्फ 400 सालों तक बर्फ के अंदर का दबाव झेला बल्कि इसने ग्लेशियर का मूवमेंट और 2013 की बाढ़ को भी झेला। 2013 की बाढ़ में केदारनाथ मंदिर के अलावा बाकी सब कुछ तहस नहस हो गया। इस मंदिर के बचने के पीछे की कहानी कुछ ऐसी है। जब बाढ़ का पानी मंदिर के इर्द गिर्द पहुंचा था तब एक चट्टान ऊपर से खिसककर मंदिर के पीछे आ गई थी। इस चट्टान के कारण पानी का बहाव 2 हिस्सों में बट गया और इसलिए मंदिर बच गया, वरना बहाव इतना तेज था कि मंदिर का बच पाना थोड़ा मुश्किल था। तो आइए अब जानते हैं इस मंदिर से जुड़ी हुई पौराणिक कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार केदारनाथ की कथा महाभारत के युग से जुड़ी है। जब पांडव कुरुक्षेत्र की लड़ाई में किए गए पापों का प्रायश्चित करने भगवान शिव को ढूंढने निकले तब शिव जी उनसे छुप गए। शिव जी ने अपना रूप बदलकर एक बैल बन गए और उत्तराखंड में छुप गए। जहां वो छुपे थे उस जगह को गुप्त काशी कहा जाता है। वाराणसी से होते हुए पांडव उत्तराखंड पहुंचे और वहां किसी तरह भीम ने भगवान शिव को खोज निकाला। कथा यहाँ से रोचक मोड़ लेती है। भगवान शिव जो बैल बने हुए थे वो जमीन के अंदरूनी भाग में छिप गए, लेकिन उनकी पूंछ और उनका कुबड़ दिख रहा था। भीम जो कि पांडवों में सबसे अधिक बलशाली थे, उन्होंने पूंछ से पकड़कर बैल को निकालने की कोशिश की। इसी द्वंद्व में उसका सिर जाकर नेपाल के डोलेश्वर महादेव में जा गिरा और उस बैल का कुबड़ एक शिवलिंग के तौर पर स्थापित हो गया। इसी कड़ी में पहाड़ के 2 हिस्से भी हो गए जिन्हें अब नर और नारायण के नाम से जाना जाता है। यही कारण माना जाता है कि केदारनाथ का शिवलिंग तिकोने आकार में है, वो आम शिवलिंग की तरह नहीं दिखता। आखिर क्यों पड़ा इस धाम का नाम केदारनाथ? दरअसल इसकी कहानी भी भगवान शिव के रूप से जुड़ी है। पौराणिक कथाओं के अनुसार असुरों से बचने के लिए देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की थी। इसी कारण भगवान शिव बैल के रूप में अवतरित हुए। इस बैल का नाम था कोडारम, जो असुरों का विनाश करने की ताकत रखता था। इसी बैल के सींग और खुरों से असुरों का सर्वनाश हुआ था, जिन्हें भगवान शिव ने मंदाकिनी नदी में फेंक दिया था। उसी कोडारम नाम से लिया गया है केदारनाथ। आपने गौर किया होगा कि दोनों ही कहानियों में केदारनाथ में भगवान शिव ने बैल का रूप धारण किया था। केदारनाथ से जुड़ा एक फैक्ट यह भी है कि बाबा भैरवनाथ उस मंदिर की रक्षा करते हैं। ये केदारनाथ मंदिर के करीब है और जब मंदिर बंद रहता है तब केदारनाथ की रक्षा करने के लिए भैरवनाथ मौजूद रहते हैं। इसलिए जब केदारनाथ के दर्शन को श्रद्धालु जाते हैं तो भैरवनाथ के दर्शन अवश्य करते हैं। केदारनाथ का ये मंदिर पंच केदार का हिस्सा है, जो 5 धार्मिक स्थल भगवान शिव को समर्पित है। ये सभी गढ़वाल हिमालय में स्थित हैं। जो भी पंच केदार की यात्रा करते हैं उन्हें सबसे पहले केदारनाथ, फिर तुंगनाथ, फिर रुद्रनाथ और मध्य महेश्वर और फिर आखिर में कल्पेश्वर के दर्शन करने होते हैं। अगर आप भी केदारनाथ की यात्रा पर जाएं तो पंच केदार के दर्शन अवश्य करें। तो साथियों, केदारनाथ से जुड़ी हुई संपूर्ण पौराणिक कथाएं और
आधुनिक कथाएं हमने आपके साथ में साझा की। हम उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी और इसी तरीके की और पौराणिक कथाओं को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपसे मिलेंगे एक और पौराणिक कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।